हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति वर्धन। आज मैं आपको दो प्रोडक्ट्स का रिव्यू दूंगी और एक ही वीडियो में, और ये होगा कंपैरिजन वीडियो। मतलब यहाँ पर आप दो तरह का प्रोडक्ट देख रहे हैं। है तो लिखा हुआ एक ही चीज़, लेकिन इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? ये दोनों है लॉरियल प्रोफेशनल के, एक्सटेंसो केयर का ही है, एक्सटेंसो सीरीज़ की ही ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं। ये शैम्पू है, ये भी शैम्पू है। ये मास्क है, ये भी मास्क है। और ये जो कि यूनिवर्सल है इन दोनों के लिए, ये हो गया सीरम। लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है, कब यूज़ करते हैं और कब नहीं यूज़ करना है, ये सारा डिटेल आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। और साथ ही साथ किस प्रोडक्ट का क्या प्राइस है ये भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि प्राइस जाना भी बहुत ज़रूरी है। उसके अकॉर्डिंग ही आप चीज़ों को ख़रीद सकते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये रिव्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये दो तरह का प्रोडक्ट लिया हुआ है, और ये है लॉरियल प्रोफेशनल का एक्सटेंसो केयर शैम्पू। प्रो कैराटिन प्लस इनसेल है। ये एंटी ब्रेकेज के लिए काम करता है, एंटी ड्राइनेस के लिए भी काम करता है। और ये किस तरह के हेयर पे यूज़ किया जाएगा? तो स्ट्रेटन हेयर पे, यानी जिस किसी का भी हेयर हमने परमानेंट स्ट्रेटनिंग किया है या स्मूथनिंग किया है या रिबॉन्डिंग किया है, उसको किस तरह का शैम्पू घर के लिए, पोस्ट केयर के लिए सजेशन देना है, तो ये वाला प्रोडक्ट चाहे तो आप दे सकते हैं, राइट। और ये वाला पोस्ट केयर के लिए, ये जो मास्क है स्ट्रेटन हेयर के लिए, ये आप यूज़ करने के लिए दे सकते हैं, ओके। इसी वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि किस प्रोडक्ट का टेक्सचर क्या है, किस प्रोडक्ट का कलर क्या है और फ्रेग्रेंस किस तरह का है। ये सारा डिटेल भी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाली हूँ, तो अंत तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो ये हो गया शैम्पू पोस्ट केयर के लिए, ये हो गया मास्क। और सेम क्लाइंट को आप सीरम भी ज़रूर सजेशन देंगे। सीरम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कभी आप वॉश करें या वॉश ना करें, तब भी आप सीरम आपको यूज़ करना ही करना है, ठीक है। ड्राई हेयर पे भी कर सकते हैं, ऑयली हेयर पे भी आप कर सकते हैं। हेयर वॉश्ड है या नहीं है तो भी आप सीरम का इस्तेमाल आपको करना है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है हेयर सीरम, ओके। अब बात करते हैं हम लोग इस प्रोडक्ट की। ये भी एक्सटेंसो केयर का ही प्रोडक्ट है, लेकिन ये आखिर ये इतना स्पेशल क्यों है, ये अलग क्यों इसकी पैकेजिंग की गई है, क्या इसके बारे में डिटेल है, तो इसका आप जान लीजिए कि क्यों ये अलग है। तो ये भी है लॉरियल प्रोफेशनल, ओके, एक्सटेंसो केयर शैम्पू, सल्फेट फ्री प्लस पैराबेन फ्री, ओके। कैरेटिन रिपेयर एंड एस्टा केयर, एंटी फ्रीज, शाइन, अनरोली एंड ओवर प्रोसेस्ड हेयर के लिए ये बहुत अच्छा है। स्पेशली इन दोनों में अंतर क्या है? ये स्ट्रेटन हेयर पे किया जाने वाला शैम्पू है। मतलब जिस किसी का भी आपने परमानेंट स्ट्रेटनिंग किया, रिबॉन्डिंग किया, तो आप उसको ये सजेशन आप दे सकते हैं, राइट। लेकिन अगर किसी के हेयर पे आपने परमानेंट स्ट्रेटनिंग किया है, ठीक है, लेकिन अगर आपने कैरेटिन किया है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही प्रोडक्ट का सजेशन देना होगा। इसको आपको नहीं देना है। ये क्लाइंट के ऊपर, फिर उनके हेयर पर ये चीज़ नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, राइट। कैरेटिन के लिए जो भी शैम्पू होते हैं वो सल्फेट फ्री प्रोडक्ट्स होते हैं, शैम्पू होते हैं, इसीलिए कैरेटिन के लिए स्पेशल एक जॉनरे होता है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें शैम्पू या आफ्टर जो पोस्ट केयर प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूज़ करने होते हैं। आखिर क्यों ऐसा है? आखिर कैरेटिन वाले हेयर पे हम लोग ये क्यों नहीं कर सकते हैं और यही करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप कैरेटिन को पहले समझो कि क्या है, आखिर वो प्रोसेस है क्या, इसके बाद आप खुद ब खुद समझ जाओगे कि यही क्यों ज़रूरी है, ओके। तो कैरेटिन क्या होता है? वो हमारे हेयर पे एक लेमिनेशन की तरह काम करता है, लेमिनेट करता है, और वो हेयर के ऊपर उसकी एक लेयर सी होती है। अगर उसको हम इस शैम्पू से वॉश करेंगे, केयर करेंगे, तो वो बहुत जल्दी, वो कैरेटिन है ना, वो प्रोडक्ट हमारे हेयर से खोता चला जाएगा, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो सल्फेट फ्री शैम्पू होगा, इसके थ्रू अगर हम लोग केयर करते हैं, वॉश करते हैं हेयर को, तो कैरेटिन बहुत समय तक बना रहता है हमारे हेयर पे। आखिर उतना कॉस्टली हमने कैरेटिन सर्विसेज किया हुआ है अपने हेयर पे, तो जाहिर सी बात है हमें ख्याल भी उतना ही रखना पड़ेगा। इसीलिए इसके लिए एक अलग से ये प्रोडक्ट आया हुआ है जो कि सल्फेट फ्री है। तो जब भी आप कैरेटिन करवाएं, तो अगर आपको पोस्ट केयर के लिए शैम्पू लेना ही होगा, ये मस्ट है। और ये जो सीरम मैं यहाँ पर मैंने जो सेंटर में रखा है, ये सीरम यूनिवर्सल है, यानी ये इस वाले नॉर्मल वाले जो एक्सटेंसो केयर शैम्पू है उसमें भी चला जाएगा या फिर इस पे भी जाएगा। तो इसके लिए कोई अलग से कोई जॉनर नहीं तय किया गया है, ये दोनों पे ही जा सकता है, किसी भी हेयर पे जा सकता है। इवन अगर आपने किसी भी तरह का सर्विसेज नहीं भी लिया है, तब भी आप ये सीरम को परचेज कर सकते हैं सैलून से, किसी भी सैलून से। आप किसी भी शहर में रहते हैं तो आप कहीं से भी ये
सिरम आप परचेज़ कीजिए। और किसी तरह का ट्रीटमेंट आपने हेयर ट्रीटमेंट नहीं लिया है तब भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा आपके हेयर के लिए। वॉश्ड हेयर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अनवॉश्ड हेयर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राई ऑयली किसी भी तरह के हेयर पे ये इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा मैजिकल ये प्रोडक्ट है, ये आपके ड्रेसिंग टेबल पे होना ही चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, राइट। अब इसका मैं प्राइस डिटेल आपको बता देती हूँ और इसके बाद फिर मैं प्रोडक्ट को ओपन भी करूँगी और सारे प्रोडक्ट का क्या टेक्सचर है, फ्रेगरेंस है, ये सारा चीज़ भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। ओके, सबसे पहले तो लॉरियल प्रोफेशनल का ये जो एक्सटेंशो केयर शैम्पू है जो कि स्ट्रेटनिंग के लिए होता है, इसका मैं प्रोडक्ट आपको बता देती हूँ। इसका प्राइस मैं आपको बता देती हूँ। इसका प्राइस है 650, ओके। और इसका मैन्युफैक्चर और एक्सपायरी डेट भी मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रही हूँ। ये जनवरी 2024 में, यानी 1 साल पहले ये मैन्युफैक्चर किया गया था और 2026 में ये एक्सपायर होगा, यानी 12/26 यानी दिसंबर के 2026 में ये एक्सपायर होगा। तो काफ़ी समय है, अच्छा खासा समय है, अभी भी ये चीज़ परचेज़ किया जा सकता है। हालांकि और भी नया प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका होगा, मेरे पास अभी यही आया है तो इसलिए मैं इसका डिटेल आपको दे रही हूँ। तो 650 है। इसका प्राइस बढ़ता या घटता रहता है। इनफैक्ट जब से मैं सैलून इंडस्ट्री में आई हूँ तो मैंने बढ़ते हुए ही देखा है। तो अभी इसका प्राइस 650 है। हो सकता है थोड़ा सा और मे बी जो नया वाला प्रोडक्ट आए उसका प्राइस बढ़ गया होगा। अब ये तो हो गया शैम्पू। अब बारी आती है मास्क की। मास्क का प्राइस है, मास्क थोड़ा सा महंगा होता है और इसका मैन्युफैक्चरिंग है 24 में ही, 2024 में, जून 2024 में, यानी 6/24 लिखा हुआ है और एक्सपायर होगा 27 में, 2027 में एक्सपायर होगा। तो इसके लिए भी काफ़ी लंबा डेट यहाँ पे दिया हुआ है और आराम से इसको यूज़ किया जा सकता है। और इसका प्राइस है 820 रुपये इसका प्राइस है, ठीक है। तो शैम्पू का प्राइस हो गया 650 और मास्क का प्राइस हो गया 820। और ये जो सीरम है जो कि लेना बहुत ज़रूरी है, तो इसका प्राइस है 720 इसका प्राइस है। और मैन्युफैक्चरिंग डेट है 10/24 यानी 2024 में ही ये बनाया गया है और एक्सपायर होगा कब, 2027 में, राइट, 27 में। तो इसके लिए भी काफ़ी वक्त है। तो ये हो गया, ये सीरम का भी डिटेल मैंने आपको दे दिया। अब बारी आती है ये जो स्पेशल प्रोडक्ट है जस्ट फॉर केराटिन के लिए है, तो इसका मैं आपको प्राइस एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट में बता दूं। इसका प्राइस है 1100 रुपये, यहाँ आपको दिख भी रहा होगा, 1100 रुपये है। और इसके मैन्युफैक्चरिंग डेट है 2024, अप्रैल 2024 में ये बनाया गया है, मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। और 2027 यानी मार्च 2027 में इसका एक्सपायरी डेट है। तो इसके लिए भी काफ़ी लंबा समय है और प्राइस तो बता ही दिया, 1100 इसका प्राइस है। तो अच्छा खासा इसका प्राइस है। क्यों? क्योंकि ये स्पेशल प्रोडक्ट है जस्ट फॉर केराटिन। और केराटिन के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो ट्रीटमेंट बेस्ड हो या फिर पोस्ट केयर सर्विसेज के लिए हो, तो वो थोड़े से महंगे होते हैं नॉर्मल वाले से, ठीक है। नॉर्मल वाले से थोड़े से वो होते हैं एक्सपेंसिव, लेकिन प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है। एक और चीज़ मैं बताऊँगी, इसके बाद आप उसको ध्यान से सुनिएगा। अब बारी आती है मास्क की। तो इसका प्राइस है 1220 रुपये इसका प्राइस है, राइट। और इसको मैन्युफैक्चर किया गया था 2024 में, 6/2024, राइट। और एक्सपायर कब होगा, तो 2027 में एक्सपायर होगा। तो इसके लिए भी काफ़ी लंबा समय है। 24 में बनाया गया है, 24, फिर 25, 26 एंड 27, आराम से बहुत लंबा समय है। तो इसको परचेज़ आप चाहें तो कर सकते हैं। और ये नया प्रोडक्ट है, ये बिल्कुल आज ही मैंने मंगाया है और ये कुछ 1-2 महीने पहले का ये प्रोडक्ट मैंने मंगाया था इसलिए। और ये बिल्कुल नया ये प्रोडक्ट है, बिल्कुल नए मैन्युफैक्चरिंग डेट के साथ मेरे पास आया है, नया प्राइस डिटेल भी है इसके अंदर। तो यही सारा डिटेल मैं आपको बता रही हूँ। और ये जो सीरम है इस पर भी यही सीरम काम करेगा। तो ये यूनिवर्सल है इन दोनों के लिए, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दोनों ही प्रोडक्ट्स को मैंने यहाँ ओपन कर दिया है, दोनों के ही कैप मैंने हटा लिए हैं यहाँ से। और इसका मैं अंतर आपको दिखा दूँ। कैमरे में तो ये जो मास्क आपको दिख रहा है, ये दोनों का टेक्सचर आपको एक जैसा दिख रहा होगा, दोनों ही आपको वाइट दिख रहे हैं, राइट। लेकिन यहाँ मैं अपनी आँखों से जब देख रही हूँ तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। यानी ये बिल्कुल वाइट है और इसमें वाइटनेस थोड़ा सा कम है, यानी येलोइश थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। पता नहीं आपको ये चीज़ इसमें कैमरे में दिख पा रहा है या नहीं, थोड़ा सा तो दिख ही रहा होगा। अगर आपको दिख रहा है और अंतर पता चल रहा है तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इतना मेहनत मैं आप ही के लिए करती हूँ ताकि प्रोडक्ट का जो भी रिव्यू है वो आपको सही रिव्यू मिले और आप सही तरीके से ओरिजिनल प्रोडक्ट्स खरीद सकें। और हाँ, ओरिजिनल कहाँ से खरीदना है ये भी डिटेल मैं आपको इसी वीडियो में मैं आपको बता दूँगी, लास्ट में ज़रूर देखिएगा, राइट।
तो ये जो प्रोडक्ट है मास्क है ये बिल्कुल वाइट है और ये थोड़ा सा येलोइश टेक्सचर इसमें आया हुआ है, बिल्कुल वाइट नहीं है, हल्का सा ये येलोइश टेक्सचर के साथ है। वाइट ही है बट येलोइश टेक्सचर इसमें दिख रहा है, ठीक है। और दोनों की थिकनेस एक जैसी ही है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको ऐसे टेढ़ा किया है बट ये फॉल नहीं हो रहा है, बहुत ही धीरे धीरे ये फॉल हो रहा है। अब मैं इसको भी थोड़ा सा मैं डाउन कर रही हूँ, टिल्ट कर रही हूँ, तो ये भी फॉल नहीं हो रहा है। तो थिकनेस दोनों का ही सेम है, बहुत ही गाढ़ा पेस्ट है इसका। ओके, कई बार जब आप डुप्लीकेट प्रोडक्ट लेते हैं तो ये थिकनेस कम हो जाती है, यानी पतला प्रोडक्ट हो जाता है और जैसे ही आप ऐसे टेढ़ा करेंगे तो प्रोडक्ट निकलने लगेगा। तो इट मीन्स कि वो आपको ओरिजिनल नहीं मिला है, वो फेक प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट सही है या नहीं आप इस तरीके से भी पता कर सकते हैं। आप इस तरीके से कंटेनर को ऐसे जस्ट डाउन करेंगे और प्रोडक्ट अगर ईजिली ड्रेन हो जाता है, ईजिली निकलने लगता है, तो इट मीन्स कि वो फेक प्रोडक्ट है, यानी मिक्सिंग की गई है। लेकिन इसमें किसी भी तरह की मिक्सिंग नहीं की गई है, राइट। और ये ऐसे ही आता है, लॉरियल के प्रोडक्ट के जो भी रिटेल वाले जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो अलग से पैकेजिंग नहीं की जाती है, यानी अलग से एक्स्ट्रा जो प्लास्टिक रैपर वगैरह लगाया जाता है जनरली दूसरे ब्रांड्स में, वो इसमें नहीं आता है। अब तक तो हमें जो भी प्रोडक्ट मिला है लॉरियल की तरफ से वो इसी तरह से आता है, अनसील्ड होता है, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा ओरिजिनल मिला है। कभी भी कोई शिकायत मुझे नहीं मिली है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मिला है। अगर बात करूँ फ्रेग्रेंस की तो दोनों का ही फ्रेग्रेंस एक जैसा ही है बट थोड़ा सा डिफरेंट इसमें आता है, बहुत ज़रा सा, बट जो बेस फ्रेग्रेंस है वो सेम ही मुझे लगा और कलर टेक्सचर थोड़ा सा अंतर है। ओके, अब बात करते हैं शैम्पू की। तो शैम्पू का यहाँ पर आप देखिए इसमें भी येलोइश टेक्सचर दिया हुआ है इसके बॉटल में और यहाँ पर ये ब्लू है, तो ब्लू तो शैम्पू का कलर नहीं है, वाइट ही है। मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ जस्ट। ओके, तो फ्रेंड्स ये दोनों ही प्रोडक्ट मैंने निकाल दिया है, शैम्पू है ये, और इधर वाला जो है राइट वाला ये स्ट्रेटनिंग वाला शैम्पू का है और ये जो लेफ्ट साइड में मैंने निकाला है हाथों पे ये केराटिन वाला शैम्पू है, ठीक है। तो दोनों ही दिखने में वाइट है, लेकिन जब बॉटल में आप देखेंगे तो ये भी हल्का सा येलोइश दिखेगा, केराटिन वाला, ठीक है। तो आप इस तरीके से पहचान सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हैं, कितना वो ऑथेंटिक है या नहीं है, ठीक है। अब बात करती हूँ थोड़ा सा इसमें शाइन एजेंट की। तो ये जो स्ट्रेटनिंग वाला जो शैम्पू है इसमें शाइनियर थोड़ा सा कम है केराटिन वाले के मुकाबले, इसमें थोड़ा सा ये शाइन ज़्यादा दिख रहा है। आपको कैमरे में पता नहीं दिख पा रहा है या नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको पता चले, लेकिन मैं वर्बली इस चीज़ को बता दे रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर खुली आंखों से मैं देख रही हूँ तो मुझे ये अंतर साफ पता चल रहा है। केराटिन वाला जो शैम्पू है इसमें थोड़ा सा शाइन ज़्यादा कर रहा है और इसमें थोड़ा सा शाइन कम कर रहा है। अगर मैं सिर्फ इसका रिव्यू करती तो ये मुझे मोर शाइनियर दिखता, लेकिन चूंकि दोनों का ही प्रोडक्ट मैंने साथ में लिया हुआ है तो मुझे अंतर साफ पता चल रहा है, ठीक है। अब मैं इन दोनों को हटा लेती हूँ और हाथों को क्लीन करने के बाद सीरम का मैं रिव्यू आपको बताती हूँ। ओके, एक चीज़ तो बताना रह गया फ्रेंड्स, क्योंकि कई बार लोग पूछते हैं कि इसकी पैकेजिंग इतनी जल्दी बदलती रहती है। तो हाँ, लॉरियल प्रोफेशनल में पैकेजिंग वाकई में बहुत जल्दी से बदलता है ताकि जो डुप्लीकेसी का जो होता है ना वो उससे मतलब बचा जा सके, राइट। तो अभी इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके से है, ये कैप दिया हुआ है और ये सर्कुलर ये शेप दिया हुआ है, इसका सिलेंड्रिकल ये शेप दिया हुआ है, राइट। और ये दोनों ही वाइट कलर का बॉटल है, लेकिन स्ट्रेटनिंग वाला जो बॉटल है उसमें ये ब्लू कलर का इसमें दिया हुआ है, स्टिकर किया हुआ है और इसी के ऊपर एक्सटेंशो केयर लिखा हुआ है। और जो केराटिन के लिए स्पेशली जो डिज़ाइन किया गया है वो इस तरीके से गोल्डन वाला ये जो स्टिकर है ये दिया गया है, राइट। और इसके ऊपर ये कैप दिया गया हुआ है इस तरीके से, सर्कुलर थोड़ा सा ये कैप का डिज़ाइन है और इसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो यहाँ से ये नोज़ल दिखेगा जिसके थ्रू आप ऐसे ही डायरेक्ट प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं और शैम्पू कर सकते हैं। तो इसके ऊपर यहाँ प्रेस लिखा हुआ भी है और दोनों ही सेम तरीके से पैकेजिंग की गई है। बस दोनों चीज़ों को अलग करने के लिए यहाँ पर कलर डिफरेंस दिया गया है कि ये ब्लू में है और ये गोल्डन में है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि ये स्ट्रेटनिंग के लिए, स्मूथनिंग के लिए है और ये केराटिन के लिए। हालांकि फ्रेंड्स, अगर आपके पास केराटिन वाला ये शैम्पू है तो आप किसी भी तरह की कोई भी सर्विसेज आपने कराया हो सैलून के अंदर, आप सब पे ये यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत ही यूनिक थिंग मैं आपको बता रही हूँ, आप इसको ज़रूर जहन में रखिएगा। और इसका मैं कलर मैं आपको बता देती हूँ, ये बिल्कुल सीरम होता है, वाटर की तरह तो दिखता है लेकिन इसका टेक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा होता है, राइट। और इसका फ्रेग्रेंस बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत अच्छा होता है। और मात्र 2 या 3 पंप ही अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो आपके हेयर में बहुत अच्छा शाइन ऐड ऑन कर देगा और डस्ट से भी आपको बचाता है, प्लस UV रेज वगैरह जो होते हैं उससे भी बचाता है। सीरम
बहुत हेल्प करता है। जो भी सर्विसेज आपने कराए हुए हैं सैलून के अंदर उसको प्रोटेक्ट भी करता है और लॉन्ग लास्ट बनाने में हेल्प भी करता है, इसलिए सीरम बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इस सीरम को आप यूं ही परचेस कीजिए अगर आपने कोई सर्विस करवाया है या नहीं करवाया है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये डिटेल वीडियो और ये रिव्यू? मैंने ये दोनों ही का मैंने दिया है आपको एक ही वीडियो के साथ, एक ही वीडियो के अंदर। कैसा लगा फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा। किसी तरह का और क्वेरी हो तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और एक और ख़ास चीज़ मैं आपको बता दूँ, काफ़ी लोगों का क्वेरी होता है कि ओरिजिनल प्रोडक्ट्स कहाँ से मंगाएं, तो इसका डिटेल भी मैं आपको अभी दिए देती हूँ। ओके, तो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मैं मंगाती हूँ, ओरिजिनल जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनके ही थ्रू मैं मंगाती हूँ। तो ये एक फ़ायदा है, इनफैक्ट बहुत बड़ा फ़ायदा है कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर से मंगाती हूँ तो मुझे थोड़ा डिस्काउंट तो मिलता ही है, साथ ही साथ मुझे सेमिनार्स में इनविटेशन भी मिलता है और इसकी तरफ से वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप ये समझ सकते हैं कि मैं इनकी मेंबर बन गई हूँ। आई मीन मेरा जो सैलून है वो मेंबर बन चुका है, एक पार्ट बन चुका है लॉरियल प्रोफेशनल का। और लॉरियल प्रोफेशनल हमेशा सेमिनार्स कंडक्ट कराता है, अपने हेयर ड्रेसर्स को एडुकेट करने के लिए हेयर ड्रेसर्स को इन्वाइट करता है, ताकि जो भी अपग्रेडेड जो भी सर्विसेज हो रहे हैं या जो भी प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है उसका डिटेल हेयर ड्रेसर को तो जानना ज़रूरी है। इसलिए वो मुझे भी इनविटेशन देता है और मैं जाती हूँ, सीखती हूँ, समझती हूँ और चीज़ों को फिर इम्प्लीमेंट करती हूँ अपने सैलून के अंदर। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। दूसरी चीज़ ये कि डिस्ट्रीब्यूटर से मैं मंगाती हूँ तो मुझे कभी भी कोई मतलब फेक प्रोडक्ट आज तक नहीं मिला है। जो भी मिला है मुझे ओरिजिनल मिला है। ये सील बंद नहीं है, ये सील्ड नहीं है, लेकिन तब भी मुझे कभी भी फेक प्रोडक्ट नहीं मिला है। इसलिए आप डिस्ट्रीब्यूटर से ही मंगाओ। और हर अच्छे शहर में, हर बड़े शहर में उसके डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। और जैसे पटना में है तो पटना में मैं डिस्ट्रीब्यूटर से ही मंगाती हूँ। आप कहोगे तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर का जो यहाँ पर जो कांटेक्ट पर्सन होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से जो आते हैं या लॉरियल की तरफ से जो आते हैं, मैं उनका कांटेक्ट नंबर आप शेयर कर दूँगी कमेंट बॉक्स वगैरह में। अगर आप पूछोगे तो आप चाहें तो उनसे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर दूसरे शहर में आपको लेना है तो आप तब भी उनसे बात कर सकते हैं और वो आपको ऑथेंटिक प्लेस ही बताएंगे जहाँ से आपको लेना पड़ सकता है, लेना होगा तो, अगर आप चाहें तो ये एक फ़ायदा है डिस्ट्रीब्यूटर से ही लेने का। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ दिया है इस वीडियो में, और कंपेयर भी मैंने किया है एक्सटेंशो का ये प्रोडक्ट और केराटिन वाले प्रोडक्ट में। प्लस इसका प्राइस क्या है सबका वो भी बताया मैंने आपको। इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, इसकी पैकेजिंग कैसे की गई है ये डिटेल भी बताया आपको। प्लस इसका टेक्सचर क्या है, कैसा है, कलर क्या है, फ्रेग्रेंस कैसा है, ये सारा डिटेल भी मैंने आपको इसी वीडियो में दिया है। प्लस इस प्रोडक्ट को ख़रीदे कहाँ से, ऑथेंटिक जगह का भी डिटेल मैंने आपको इसी वीडियो में दिया है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, और कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं फिर मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।